बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक बोटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको इस चैनल के सिवा किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है, जिसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, हाफ़ के जी चिकन लिया है। मैंने बोनलेस लिया है, तो आपने भी बोनलेस चिकन ही लेना है, क्योंकि इस रेसिपी में बोनलेस चिकन जाएगा। घर में ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लेंगे। जितना मुमकिन हो सके उतने छोटे इसके पीस आप कर लें नाइफ़ की मदद से, या फिर आप चिकन शॉप वाले से कह कर करवा सकते हैं। बस इसका हमने बारीक कीमा नहीं बनवाना है। तो आप देख लें कि जितने जितने पीसेस मैंने किए हैं, इस तरह से आप इसे छोटे पीसेस में कर लें। इजीली ये हो जाते हैं। बाकी की चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो घर में मौजूद मसाले ही इसके अंदर जाएंगे, कुछ भी यूनिक इसमें नहीं जाएगा। क्वार्टर स्पून यहाँ पर मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर स्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर स्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ स्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम। हाफ़ स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ स्पून ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 1 स्पून हरी फ्रेश वाली मिर्चें कटी हुई और सुर्ख वाली मिर्चें। 1 स्पून भरकर हम इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। अगर मेयोनीज़ घर पर मौजूद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 अदद अंडे इसके अंदर जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक ज़बरदस्त सा बैटर हम रेडी कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी और कम वक्त में बन जाती है। और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यूट्यूब की तारीख में ये पहली रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले बोटी कबाब की रेसिपी आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो जस्ट 2 स्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा हो या बेसन, जब भी आप किसी चीज़ में ऐड करें तो ज़रूर छान लिया करें। अगर मैदा आपके घर में मौजूद ना हो तो आप 2 चम्मच आटा यूज़ कर सकते हैं, जो आमतौर पर हम घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा इसको थोड़ा सा सख्त करने के लिए यूज़ होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे भी ऐड किए हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन में 3 से 4 चम्मच घी ऐड करके इसको गर्म कर लेंगे। घी गर्म करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसे नहीं बनाना है। 1 चम्मच डालते जाएंगे बैटर का और इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। आप इसे थोड़ा पतला डालेंगे, मोटा नहीं डालना है आपने। तो बारी बारी इसी तरह से स्पून की मदद से 1-1 स्पून डालते जाइए और इसे फैलाते जाइए। याद रहे कि फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल इसे नहीं पकाना है। बारी बारी सारे कबाब डालते जाएंगे। इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो इस तरह से हम बारी बारी डालते जाएंगे। आधा किलो से आपके तकरीबन 18 से 20 कबाब इजी बन जाएंगे। अब एक साइड को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे, तो एक खूबसूरत सा कलर आने के साथ साथ ये कबाब अच्छे से पक जाएंगे। कबाब हमने ज़्यादा हार्ड नहीं कर लेने हैं, हमने इन्हें सॉफ्ट ही रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। देखिए, इस तरह का गोल्डन सा कलर जब आ जाए तो हमने इन्हें बारी बारी निकालते जाना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम लो रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कबाब बन चुके हैं। तो अगेन हम इसी तरह से कबाब डालते जाएंगे और इनको बारी बारी निकालते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, खाने में लाजवाब है। ये आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप शामी कबाब की रेसिपी भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिखने भी कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं इसे मिंट सॉस के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो आप केचप के साथ भी इसे ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही झटपट से बन जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में मुझे रखिएगा याद। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।